जय माता दी। हर हर महादेव। जैसे ही माता काली की शक्ति आपके जीवन में प्रवेश करती है तो सब कुछ पहले जैसा नहीं रहता। आप सोचते हैं कि देवी का आशीर्वाद केवल सुख और शांति देगा, लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। जब एक महान शक्ति, अद्भुत शक्ति आपके जीवन को छूती है तो पहले वो आपको तोड़ती है और फिर आपको जोड़ती है। तो माता काली की भक्ति करने वालों के शरीर में दर्द क्यों रहता है, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, क्योंकि मैं डेली ऐसे ही रहस्यमय वीडियो आपके लिए लेकर के आती रहती हूँ। तो देखिए, जो व्यक्ति माता काली की सेवा में लगता है, माता काली की पूजा भक्ति करता है, उसके शरीर में जो दर्द उठता है वो केवल हड्डी मांसपेशियों का नहीं होता, वो दर्द होता है आत्मा के शुद्धिकरण का। माता काली की शक्ति पहली बार आपके शरीर को छूती है तो वह हर उस जगह को स्पर्श करती है जहां आपके भीतर वर्षों से छुपी हुई पीड़ा, भय, करुणा के अंश जमा होते रहते हैं। वह उन गांठों को खोलती है जो आपके भीतर जाने अनजाने में बनती चली आई हैं, जन्म जन्मांतर की स्मृतियों से। और यह प्रक्रिया होती है दर्दनाक, क्योंकि जब माँ काली आपके जीवन में आती हैं तो वो आपके शरीर को पूरी तरह से बदल देती हैं। वो दर्द जो आपकी रीढ़ की हड्डी में अचानक उठता है, वो शायद सिर्फ मांसपेशियों की थकावट नहीं, वह संकेत है कि माँ काली की ऊर्जा आपकी कुंडली को छू रही है। और वह ऊर्जा अब स्थिर नहीं रह सकती, वह सक्रिय हो रही है। आपके भीतर जो सोई हुई शक्ति है उसे जगा रही है, और यही होती है माता काली की कृपा। और जब यह शक्ति शरीर में प्रवेश होती है तो वह अपने नाजुक तंतुओं से होकर के गुजरती है, और वह हर उस जगह को झंझोड़ती है जहां आपके भीतर अहंकार जमा होता है, जहां आपके भीतर जलन इकट्ठा होती है, जहां वहीं आपको दर्द भी होता है। कई लोग कहते हैं कि माँ काली की सेवा कर रहा हूँ, लेकिन मेरे शरीर में इतना दर्द है कि डॉक्टर तो कहते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन फिर भी मुझे जलन, थकावट, दर्द, ये सारी चीज़ें महसूस होती हैं। तो सुनिए, यह सब सामान्य नहीं है, ये सामान्य से परे का अनुभव है। ये संकेत है कि आपका शरीर माता काली अब पहले जैसा नहीं रहने देंगी। आपका शरीर अब असाधारण नहीं रहा, अब उस शरीर में एक महान शक्ति कार्य कर रही है, जो आपको उस रूप में ढाल रही है जिसमें आप स्वयं माता काली के कार्य को कर सकें। माता काली कोई बाहर की शक्ति नहीं है, वह आपके भीतर की चेतना है। और ये चेतना जब जाग रही है तो आपका सिर दर्द करता है, क्योंकि अब वहाँ विचार नहीं, चेतना प्रकाश कर रही है। आपके कंधे भारी हो जाते हैं, क्योंकि अब आप केवल अपना बोझ नहीं, दिव्यता का बोझ भी उठाते हैं। आपके पैर थकते हैं, क्योंकि अब वो केवल पृथ्वी पर चलने के लिए नहीं रहे, बल्कि ऊर्जा को मार्ग में लेकर के चलने भी लगे हैं। आपके हाथ कांपते हैं, क्योंकि अब वो केवल कर्म नहीं, कर्म योग को भी निभाने लगे हैं। आपके हृदय की धड़कन तेज होने लगती है, आपका हृदय बहुत तेज तेज धड़कने लगता है, क्योंकि वहाँ भावनाओं का नहीं, प्रेम और शक्ति का महासागर भी लहराने लगा है। और हाँ, यह सब इतना सरल नहीं होता। माता काली की ऊर्जा जब शरीर में प्रवेश करती है तो सबसे पहले अशुद्धियों से टकरा, और अब हर विचार, हर वो भावना अब तक जो आपको कमज़ोर बनाती रही है, अब वो खुद आपके शरीर में प्रतिरोधक के रूप में व्यक्त करती है। दर्द उसी प्रतिरोध का परिणाम है। माता काली आपको तकलीफ नहीं देना चाहती, वे आपको मुक्त कराना चाहती हैं उन बंधनों से, उन कर्मों से। लेकिन मुक्ति का मार्ग सदा सरल ही नहीं होता। कभी कभी शरीर उस ऊर्जावान से भी कंपन को सह नहीं पाता जो एक साधारण हृदय में अचानक उतरती है। जैसे कोई सामान्य तार अचानक तेज बिजली के करंट से जुड़ जाए तो क्या होता है, झटका लगता है। और यही झटका कई बार दर्द के रूप में हमारे शरीर में प्रकट होता है। माता काली की शक्ति जब शरीर को छूती है तो वह आपको उसी क्षण बदलना भी शुरू कर देती हैं। वह आपके शरीर को तपाती हैं, जैसे कोई सोना अग्नि से तपाया जाता है। आपके भीतर जो वर्षों से छिपे हुए डर हैं, जो आपको आघात लगे हुए हैं, वो सब धीरे धीरे बाहर आने लगते हैं।
आप थक जाते हैं, आप उन सब चीज़ों को सोच करके ही रो पड़ते हैं, आप बेचैन हो जाते हैं। पर ध्यान रहे, यह सब एक आध्यात्मिक प्रक्रिया का भी हिस्सा है, जब माता काली की उपस्थिति का संकेत है। आपका शरीर उनका अब धीरे धीरे मंदिर के रूप में निर्माण कर रहा है, और मंदिर की साफ सफाई इतनी आसान नहीं होती। सपनों में अजीब दृश्य आने लगते हैं, कभी डरावने तो कभी रहस्यमय। कभी रात में शरीर कांपने लगता है तो कभी जागते हुए भी लगता है कि कोई आपके चारों ओर है। कई बार शरीर में ऐसा कंपन होता है मानो कोई शक्ति आपको भीतर से झकझोर रही हो, कोई छाया आपको सहला रही हो, कोई स्पर्श दे रहा हो। आप समझ नहीं पाते कि यह सब चीजें क्या हो रही हैं। तो विश्वास रखिए, ये सब चीजें माता काली की कृपा से ही हैं। और यही वह समय है जब माता काली की ऊर्जा आपके इन शरीरों को छू रही होती है। शरीर के 3 प्रकार होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। जो माता काली की सेवा में पूरा समर्पित होता है, उसके शरीर पर माता काली की कृपा झलकने लगती है। पर वह प्रक्रिया धीमी होती है, तीव्र नहीं, क्योंकि माता काली देरी नहीं करती हैं, लेकिन जिसको चुनती हैं उसे तुरंत रूपांतरित करना शुरू कर देती हैं। उसका सिर भारी होता है क्योंकि ज्ञान उतर रहा होता है, उसकी आंखों से अश्रु बह रहे होते हैं क्योंकि भीतर की गांठें खुल रही होती हैं। कमर में दर्द होता है क्योंकि वहां जीवन ऊर्जा का स्रोत मूलाधार चक्र भी एक्टिवेट हो रहा होता है। गले में अटकाव महसूस होता है क्योंकि अब वह केवल बोलने का साधन नहीं है, बल्कि शक्ति का उद्घोष बनने वाला है। और यह शरीर अब केवल हड्डी मांस का पुतला नहीं रह गया है, अब यह शक्ति का निवास स्थान बन रहा है। तो जब अगली बार आपको दर्द हो, अगली बार आपकी रीढ़ की हड्डी में जलन हो, अगली बार आपके हथेलियों में आपको आग महसूस हो, अगली बार आपका दिल भारी हो, अगली बार आप नींद से कपकपाते हुए जाग जाएं, तो डरिए मत। क्योंकि अगर आप माँ काली की सेवा कर रहे हैं तो फिर बैठ जाइए माँ के सामने और कहिए कि माँ, अब मैं तेरा हूँ, अब माँ मैं तैयार हूँ। क्योंकि ये दर्द नहीं, ये भी एक पीड़ा, प्रसव पीड़ा के समान कार्य करती है। क्योंकि नव जन्म जब होता है तो उससे पहले प्रसव पीड़ा हर स्त्री को सहनी होती है। तो जब माँ की भक्ति में आपको उतरना होता है तो ये पीड़ा को आपको सहन करना ही पड़ेगा। और यह संकेत होता है कि माता काली अब आपके बहुत पास है। आपका शरीर अब उनका यंत्र बन रहा है, और यंत्र जब तैयार होता है तो बहुत कुछ पीछे छूट जाता है। दर्द, पुरानी यादें, कभी कभी स्वयं भी, पर अंत में जो मिलता है वो ही पूर्णता है। माता काली की कृपा से समर्पित जीवन है। तो अगली बार जब दर्द उठे तो रोना नहीं है, बल्कि मुस्कुराइए और कहिए कि माँ, मैं जानता हूँ कि आप आ रही हो, मैं जानता हूँ कि आप आना चाहती हो। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो, जानकारी समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली।